काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है और साथ ही आपके आत्मविश्वास को बहुत कम कर देता है। ऐसे लोग जो भी डिसीजन लेते हैं अपने जीवन काल में, उसमें से तकरीबन 22% इनके द्वारा यानी 22% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर इस पिक्चर के हिसाब से पहले पर्व तक पहुंच रही है। ऐसे लोग टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं, यानी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा आपका ठीक है। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका हद से ज़्यादा है। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों का अंगूठा पतला और लंबा होता है, ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष अधिक करना होता है। सफलता इन्हें बहुत देरी से मिलती है। ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है। ऐसे लोग यदि मन बना लेते हैं जीवन में कुछ भी पाने की, जब तक उस सफलता को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है। ये लोग अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करना होता है। ये वाला सिरा ज़्यादा भारी हो जाए, गुस्से की दिक्कत देखने को मिलती है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना, उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को ये कम कर देता है। जितनी ज़्यादा ये रेखाएं हाथ में होंगी, उतना ही अधिक आपको संघर्ष करना पड़ता है। ये हाथ सीमियन लाइन वाला हाथ है। सीमियन लाइन क्या होता है? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन कंबाइन करके सिंगल लाइन का निर्माण करती है, ये सीमियन लाइन कहलाती है। सीमियन लाइन का हर हाथ में अपना अलग अलग रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। ये डिपेंड करता है कि सीमियन लाइन कितने लाइनों की मदद से बनी है, यानी हार्ट लाइन और माइंड लाइन क्या दोनों मौजूद हैं या फिर एक लाइन मौजूद है। ये कैसे जाना जाता है? सीमियन लाइन को आप कंपेयर करना है आपको अपने लाइफ लाइन से या लक लाइन से। यदि सीमियन लाइन आपके लक लाइन से ज़्यादा चौड़ा है, यानी दो लाइनों से वो बना है, दोनों लाइन मौजूद हैं, हार्ट लाइन भी और माइंड लाइन भी। यदि सीमियन लाइन आपके लक लाइन से वीक है, कमज़ोर है, तो वो सिंगल लाइन से बना है, पतला है, तो या तो हार्ट लाइन है या माइंड लाइन है। अब ये कैसे जाना जाए कि हार्ट लाइन एक्टिवेट है या माइंड लाइन एक्टिवेट है? तो सीमियन लाइन कहाँ पर मौजूद है, उसकी पोजीशन क्या है, वो डिसाइड करती है कि आपके जीवन में या आप अपने दिल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन काल में सीमियन लाइन वाले लोग या तो अति सफल होते हैं या अति विफल होते हैं। अति सफल वो लोग होते हैं जिनके हाथ में सीमियन लाइन माइंड लाइन की तरफ मूव कर जाती है। ऐसे लोग इमोशनल ना के बराबर होते हैं, दिल से नहीं सोचते, दिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल अत्यधिक करते हैं या दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए काम को प्राथमिकता देते हैं। काम से बढ़ के इनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है और बहुत सफल होते हैं। कुछ लोगों के हाथ में सीमियन लाइन हार्ट लाइन की तरफ मूव कर जाती है। अब हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई तो हार्ट लाइन के गुणों को अपना लिया, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, इमोशनल हद से ज़्यादा होते हैं, काम से ज़्यादा रिश्तों की परवाह करते हैं और इसी वजह से उन्हीं रिश्तों में उलझ के रह जाते हैं, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। अब ये जानना है, ये तो चलिए कहानी है सीमियन लाइन की, लेकिन आपके हाथ में मौजूद सीमियन लाइन क्या कहता है, इसको समझते हैं। हार्ट लाइन की पोजीशन होती है यहाँ और माइंड लाइन की पोजीशन बेसिकली जो देखी जाती है हाथों में वो होती है यहाँ। अब आपकी सीमियन लाइन हार्ट लाइन और माइंड लाइन की मध्य में मौजूद है।
यानी कभी कभी आपका दिल आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा और कभी कभी दिमाग आपके दिल पे हावी हो जाएगा। ये अब बिल्कुल आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सीमन लाइन को किस तरह से संचालित करते हैं। यदि आप दिल का इस्तेमाल अत्यधिक करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, और दिमाग का इस्तेमाल अत्यधिक करेंगे तो बहुत सफल होंगे। यानी दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपको सफलता चाहिए या फिर विफलता चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीमन लाइन आपकी कहीं कहीं पे डबल लाइन से बनी है और कहीं कहीं पे सिंगल लाइन से बनी है। जहाँ पे डबल लाइन है वहाँ पर दोनों लाइन है, यानी आप इमोशनल भी हैं और आप दिमाग से भी काम ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पर सिंगल लाइन है वहाँ पर ये समझ पाना कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं या फिर आप दिमाग से काम ले रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सीमन लाइन को या अपने आप को किस तरह मूव करवा रहे हैं। यदि आप फैमिली पॉलिटिक्स में उलझ के रह गए हैं या आपके लव अफेयर्स चल रहे हैं, आप उसी में उलझ के रह गए, तो फिर सफलता नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों को। आप इन सब से ऊपर उठ के, फैमिली पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के या फिर प्यार के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ अपने करियर को लेके फोकस होते हैं, बहुत सफल होते हैं। इसके साथ ही अच्छी चीज़ क्या है, आपके हाथ में एक्स्ट्रा माइंड लाइन है और ये एक्स्ट्रा माइंड लाइन अच्छे से एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्टी 38 के आसपास से। इससे पहले भी है, बट वो देख रहा है मंगल की तरफ, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट 39, माफ़ कीजिएगा, 39 के आसपास से आपकी माइंड लाइन, अच्छी वाली माइंड लाइन जिससे आपको सफलता अधिक मिलेगी, ये एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और 39 के बाद से आपके भाग्य को, शायद मेरे हिसाब से आपकी उम्र कितनी हुई है वो मैं देख लूँ। यदि आप 39 के हो गए हैं तो फिर इसका फ़ायदा मिलना इनिशिएट हो गया होगा। यदि आप 39 के नहीं हुए हैं तो फिर इसका फ़ायदा आपको 39 के होने पर मिलेगा। वैसे ही इस माइंड लाइन की मदद से आप अपने जीवन में सफल होंगे अत्यधिक। जुपिटर की फिंगर आपकी बहुत छोटी है, जैसा कि पिक आपने भेजा उस हिसाब से अंतर काफ़ी ज़्यादा है दोनों ही फिंगर्स में। और जुपिटर की फिंगर आपकी लो सेट है, इस हिसाब से आपके जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है, इसकी पॉजिटिविटी में कमी आ गई है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है। कोई ना कोई इश्यूज, समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं और इन लोगों को फैमिली मतलब पारिवारिक सुख सही से नहीं मिल पाता है। आपको मन में एक खटास रहती है जब आप किसी अच्छी फैमिली या फैमिली को देखते हैं जहाँ सभी एक दूसरे से बाउंड हुए रहते हैं या एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, तो आपको मन में एक रहता है, हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली हो या मुझे भी इतना प्यार करने वाला कोई हो जीवन में। ये रहता है जीवन में जब आपकी जुपिटर की का माउंट आपका वीक हो जाता है, ये क्षोभ रह जाता है मन में। बट यदि आप जुपिटर के रेमेडीज़ कीजिए तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि माउंट्स एकदम प्रोमिनेंट हो गए, अब वो खिसकेंगे नहीं या उसकी पोजीशन सही नहीं होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से जुपिटर के रेमेडीज़ को फॉलो किया है और उसके रिजल्ट भी उन्हें अपनी लाइफ में देखने को मिले हैं। पिक्चर की क्वालिटी, आपने बहुत से पिक्स भेजे हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई है, लाइट आती है या फिर इरिटेशन होती है पिक्स को देखने में। इस पिक में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसीलिए आप साइन वगैरह क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे, बट हाँ आपकी लाइंस काफ़ी डिप हैं, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ, बट क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
अब इसके साथ मैंने क्या किया है, इसको मैंने फ़िल्टर मार दिया, मैंने लाइट्स को कम कर दिया ताकि मुझे साइन दिखे और मेरी आँखों को ये कंफर्टेबल लगे। अब आँखों को ही जब रोशनी चुभने लगती है तो फिर एनालिसिस में कंसंट्रेशन का अभाव हो जाता है, शब्द सही से हम नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का काम है ये पूरा। यदि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे पिक्चर पे, फिर उसको पढ़ कैसे पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे। अब इस पिक्चर को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये भी आपकी माइंड लाइन है। ये माइंड लाइन एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है 26 से एक सपोर्टिव माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई, जिसने आपको सपोर्ट देना इनिशिएट किया। भले या कभी कभी आपका दिल आपके ऊपर हावी हो जाता था, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम की तरह इसने आपको थामे रखा। इसने आपको एहसास करवाया कि नहीं, हमेशा दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिमाग की भी सुननी चाहिए। इसी वजह से जीवन के बहुत से ऐसे दौर आए होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तब इसने आपको संभाला होगा। लेकिन इसका अत्यधिक फ़ायदा आपको इसी एज से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये माइंड लाइन आपकी बाय फॉर्क हो रही है। और इस आयु से यानी 39 के बाद से आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, जिसे अप्रत्याशित ह्यूज सक्सेस कहा जाता है। जिस भी एज से आपकी माइंड लाइन बाय फॉर्क हो जाती है, उस एज से आपके जीवन में सफलता आपको अधिक मिलती है। लाइफ लाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस आयु तक देखिए आप, आपके सीमियल लाइन पे यव का साइन बन रहा है 28 के लगभग तक। सीमियल लाइन का बनना बताता है कि आप अपने जीवन का आनंद या जीवन की दिशा सही नहीं है। लाइफ आप जी रहे हैं, बट लाइफ को जी रहे हैं, सही से जी नहीं पा रहे, बस है ज़िंदगी चल रही है, बट दिशा विहीन होकर के ज़िंदगी को कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। इसको ये यव का साइन बताता है। इसके साथ ही लाइफ लाइन आपकी काफ़ी वक्त तक दोहरी या तिहरी लाइन की मदद से होके चल रही है। ये जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है। आप इस आयु तक, जिस आयु तक आपकी लाइफ लाइन 1 या 2 या 3 लाइन्स की मदद से बन के तैयार होती है, उस आयु तक आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। जीवन जी रहे होते हैं, बस संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपकी लाइफ लाइन अच्छे से मूव कर रही होती है, तब आप समझ जाइए कि हाँ, अब टाइम आ गया है, अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाऊँगा या लाइफ को जी पाऊँगा। ये टाइम कब आपके जीवन में आएगा, इससे मुझे 39 के बाद से लग रहा है, लेकिन जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। लाइफ लाइन पूरी की पूरी आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ। इसके 2 परिणाम होते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, हमेशा के लिए ये लोग विदेश जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। इसके साथ ही बिजनेस में, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलती है। किसी को 2, किसी को 1 परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही गोलाई में वेनस माउंट को घेरने वाली एक लाइन भी है। इस तरह की लाइफ लाइन जिनकी भी होती है, और यदि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में जाने के लिए, तभी ऐसे लोग IAS IPS या स्टेट PCS ऑफिसर बनते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब किसी के भी हाथ में इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाए तो वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। नहीं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का। उनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन भी थे, बिजनेस के भी साइन थे इंक्लूडिंग, एंड इस तरह की लाइफ लाइन थी। फिर बाद में समझ में आया कि वो फॉरेन में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, और हुए भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन सेटलमेंट नहीं भी होता है तो व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आप क्या करते हैं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं ये लोग बिजनेस के माध्यम से। आप देख लीजिए किसी का भी हाथ, जैसे आप जकमा का भी हाथ देखिए, एलन मस्क का भी हाथ देख सकते हैं, और अभी जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं हम उनका जिक्र करते हैं, और बेजोस का भी हाथ देख सकते हैं, जेफ बेजोस का। सभी के हाथ में आपको ये लाइन दिख जाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता अगर आप पाना चाहते हैं, एक होता है इंसान, हाँ मुझे बिज़नेस करना है, अपनी फैमिली को अच्छी खासी इनकम देनी है, वो अलग सेंस होता है। उसमें उसको भी
बिजनेस ही कहा जाता है, बट किसी किसी के हाथ में कुछ खास साइन होते हैं। अगर आप उस साइन के साथ उसी फील्ड में मूव कर जाते हैं तो दूसरों की तुलना में आप बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। लेकिन उस फील्ड को समझ पाना या उस फील्ड के बारे में ये समझ पाना कि मैं इस फील्ड के लिए बना, वो बहुत मुश्किल है। जो लोग समझ जाते हैं वो इतिहास रचते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं वो फिर भटकते रहते हैं। और बुढ़ापा जब आ जाता है तब जाकर के समझ में आता है कि मेरे अंदर तो ये काबिलियत थी, मैं ये काम करता तो ज़्यादा सफल होता। लेकिन तब तक टाइम हाथ से निकल जाता है। टाइम पर चीज़ों के बारे में पता चलना, यदि टाइम पर आपको समझ में आ गया कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, समझ जाइए आप बहुत भाग्यशाली हैं। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। मध्य में देखिए ये होता है, ये सन का माउंट है। मैं साइन ही पहले देख लेती हूँ, उसके बाद माउंट्स आगे देखेंगे। और ये हो गया मरकरी का माउंट। ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपको बड़ी सफलता दिलाता है, चाहे ये ट्रायंगल मरकरी के माउंट की तरफ देख रहा हो या फिर सटर्न के माउंट की तरफ। बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है ये साइन। आपको व्यापार के क्षेत्र में मूव करना चाहिए, जाना चाहिए, आप बहुत सफल होंगे। लेकिन किस आयु में आपको जाना चाहिए, ये आगे एनालिसिस के दरमियान आपको बताएंगे। यदि आप पिक्चर और भी अच्छी भेजते तो एनालिसिस शानदार हो पाता, बट इट्स ओके। फिल्टर मारने के बाद चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आने लगी हैं। शुक्र वलय भी है आपके हाथ में, ऐसे ये है शुक्र वलय। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। और शादी के बाद या माफ़ कीजिएगा, जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब और भी अच्छी इनकी आर्थिक स्थिति हो जाती है। ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर। इसके मध्य में यदि एक लाइन है, सफलता आपको एक लाइन है और स्ट्रॉन्ग लाइन है, गौर से देखिएगा, सफलता आपको बड़ी मिलती है, बहुत बड़ी मिलती है। और कम आयु में मिल जाती है, यानी 30 से पहले ही आप सफल हो जाते हैं। 2 लाइन है या उससे ज़्यादा है, सफलता मिलेगी, इसमें नहीं है कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। काबिलियत है, साइन है, आप सफल होंगे, बट सफलता आपको देरी से मिलती है। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, कभी कभी क्या होता है आप कहना कुछ चाहते हैं और शब्द कहीं कुछ और आ जाते हैं। नहीं, जिस भी फील्ड में होते हैं वो मैटर अलग होता है। ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते भी हैं और इनके दिए हुए आइडियाज़ को वो फॉलो भी करते हैं। एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं, इनके ज्ञान को वो लोग पूजते हैं एक तरह से, इतने ज्ञानी होते हैं ये लोग। देखिए, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, यानी मैरिज लाइफ, बट आप सफल बहुत होंगे अपने जीवन में। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके स्टार के साइन है, ये लाइन होती है यदि आपकी माइंड लाइन से कोई भी लाइन जुपिटर की तरफ जा रही होती है और वहाँ पर स्टार का साइन बन जाए, ये आपको आपके जीवन में अपार सफलता देता है, बहुत ज़्यादा सफलता देता है। ये साइन आप किसी के भी हाथ में देखिए, ये गारंटी है मेरी, हज़ारों, मतलब कभी कभी मैं किसी साइन के बारे में लिख देती हूँ, करोड़ों में किसी एक के हाथ में होगी, लिखते हैं लोग यार। अब कमेंट आने लगते हैं करोड़ों में कहाँ है, मेरे हाथ में भी है, जनसंख्या बहुत है, जा कर के देखो। तो लाखों में किसी एक के हाथ में होती है, मैं ये कहना चाहूँगी। लाखों में किसी एक के हाथ में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये साइन रेयर होता है किसी के माइंड लाइन से जुपिटर की तरफ लाइन जाती हुई और वहाँ पर यदि स्टार बन जाता है, जैसे कि आपके हाथ में यहाँ पर क्लियर स्टार बनता हुआ दिख रहा है, इसी लाइन की मदद से अत्यधिक सफलता मिलती है, बहुत सफल होते हैं ये लोग अपने जीवन में। आपका हाथ है बहुत अच्छा, बस सीमियल लाइन की वजह से यदि आप अत्यधिक इमोशनल हो गए होंगे, इस वजह से मे बी आप अपने लिए खुद अपनी असफलता के कारण आप खुद ही होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने आपको दिया, नहीं, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, ब्रह्मांड ने अच्छा खासा साइन और अच्छी खासी हथेली आपको दी है। सन के माउंट को स्पेस भी अच्छा मिला है, ऐसे सभी माउंट्स को स्पेस ठीक ठाक मिला है। सन के माउंट को स्पेस भी अच्छा मिला है, साइन भी सही बन रहे हैं, सफलता बड़ी मिलेगी आपको।
जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतने ही इनकम के सोर्स आपके जीवन में होंगे। ट्रायंगल जितना बड़ा होगा सन के अमाउंट पे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। छोटी छोटी लाइंस काफ़ी हैं। इसे हीलर्स लाइन कहा जाता है। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए आप सजेशन बहुत अच्छी देते हैं। इनमास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज़ आने के पूरे चांसेस हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन होगा भी नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं है कि आप दास हो जाएंगे लग्जरी की, नहीं, बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे। लग्जरियस लाइफ आपको एक लेवल तक ही अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा नहीं। मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस की तरफ। अपने ही द्वारा लिए गए फैसले की वजह से ज़िंदगी में कभी ना कभी आप लोग नुकसान उठाते हैं। विदेशी धरती से धन के आगमन की तरफ ये इशारा करता है और साथ ही ये सपोर्टिव लक लाइन होती है। बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है और ये लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, इन्हें व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए। एंजल्स लाइन का हाथ में होना पॉजिटिव होता है क्योंकि ये आपकी समस्याओं को कम कर देता है। कोई भी राहु की लाइन एंजल्स लाइन को काटती हुई आपकी लाइफ लाइन को काटती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट 50% से 75% कम हो जाते हैं, इसीलिए इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। लक लाइन आपकी केतु से इनिशिएट हुई है। खाते पीते परिवार में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरी लक लाइन आपकी केतु, माफ़ कीजिएगा, राहु से इनिशिएट हुई है। 28 के बाद ही खास करके इन लोगों का भाग्य उदय होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 28 आया तो आपका भाग्य उदय हो गया, बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, बट एक होता है इंसान की समझ आ जाती है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो 28 के बाद ही आएगा आपके अंदर वो समझ। उससे पहले जीवन को एक तरह से आप लोग मजाक बना के रखते हैं। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है जिनका भी इस तरह का लकलाइन होता है। बट ये लकलाइन काफ़ी अच्छी है, पतली है बहुत एक सर्टेन एज तक, और जब तक आपकी लकलाइन बहुत ज़्यादा पतली होती है ये मेहनत बहुत करवाती है और मेहनत के बाद ही आप सफल हो पाते हैं। बहुत मेहनत करवाती है ये। यदि यहाँ से कोई भी लाइन आकर के आपकी लकलाइन को काटती है, बहुत ही विश्वास पात्र होगा, आपका विश्वसनीय पात्र होता है आपके जीवन में जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उनकी वजह से वो आपको धोखा देते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके पैसे लेकर के भाग जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से व्यापार के में आपको भारी नुकसान हो जाता है। तो आपको सलाह है, जिनके भी हाथ में ये साइन होती है, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस मत कीजिएगा। जिसके साथ भी कीजिएगा उसी की वजह से आपका बिज़नेस भी डूबेगा और हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बिज़नेस उसके नाम पर चला जाए। मेहनत आपका ना, फल वो खाए। साइन आपके हाथ में होने का मतलब होता है आपको अलर्ट किया जाता है कि कोई है या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, उनसे बचिए। आपके हाथ में दुश्मनों की लाइन्स की संख्या काफ़ी है, दुश्मनों की तादाद काफ़ी होगी आपके जीवन में। ऊर्जावान है बट एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा ऊर्जा नहीं है आपके अंदर। एक काम करने की क्षमता भी एक लिमिट तक ही है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन काम करेंगे तो थकेंगे नहीं, थक जाते हैं। 4-5 घंटे लगातार काम करने के बाद फिर आपको बैकअप लेना होता है, बैठना होता है, सुस्ती आ जाती है, इस तरह की समस्या रहती है। एंड मुँहफट है, जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 19.5 में जीवन को एक नई दिशा मिली है। उससे पहले लाइफ अपने आप में चल रही थी, बट 19.5 से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 23 के आसपास से इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है 23 के आसपास। 24 से जीवन को नई दिशा मिली है, 24.5 से, माफ़ कीजिएगा, जीवन को नई दिशा मिली है। बट यहाँ से एक होता है लाइफ को एंजॉय करना या लाइफ को अच्छे से जीने वाला हाथ फिलहाल किसी भी एंगल से मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है। 26 में छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है, बहुत छोटी सी ये साइन है, हल्की सी कोई खुशी मिली होगी। 27 में शादी हुई है आपकी, मैरिज की लाइन है ये। 30 में अगैन आपको खुशी मिलती हुई दिख रही है, 30 के आसपास। ये काम करते हैं, दूसरी पिक लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है। 30 में आपको छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। एंड
32.5 या 33 के आसपास मुझे इश्यूज़ आते दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो पैसे की प्रॉब्लम या हेल्थ को लेकर के इश्यूज़, बट हाँ समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 35 से चीज़ें पहले से कुछ बेहतर होती हुई दिख रही हैं। 35 से 36 में छोटा सा ऑफशूट है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। 39 में मेजर चेंज आ रहा है, बड़ा परिवर्तन आता दिख रहा है। कुछ ना कुछ कहीं पे आप पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है 39 में। 41 में मेजर चेंज आ रहा है, बिकॉज 41 में बड़ा ऑफशूट है। 41 से जीवन को दिशा मिल रही है। 39 से चेंजेस आ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे हाँ ठीक है, 39 से जहाँ भी आप पैसे लगा रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे पैसे लगा रहे हैं आप, और ये आगे चल करके आपको बेनिफिट देता हुआ, मुनाफा देता हुआ 41 से दिखाई दे रहा है। 41 से आपके जीवन को दिशा मिल रही है। 41 से लेकर के ये 42 में इन्वेस्टमेंट या इश्यूज़, छोटे से बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं, बट हाँ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है हेल्थ को लेकर के। 42 में, 41 में मेजर चेंज आता दिख रहा है। 42 में आप एक काम कीजिएगा, डायरेक्शन गलत हो गया, यहाँ पर है 41। आप एक काम कीजिएगा, 42 में ये जितने भी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं इसको कम करने के लिए राहु की रेमेडीज़ को फॉलो कर लीजिए। चीज़ें अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथ में एंजल्स लाइन है। प्रॉब्लम देखने में बड़ी लग रही है, बट हेल्थ इश्यूज़ बड़े नहीं लग रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू, नहीं। प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई ना कोई इश्यूज़ आ सकता है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है और समस्या भी शो होता हुआ दिख रहा है, तो उसको कम करने के लिए ऑलरेडी आपके हाथ में राहु की लाइन है, आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 40, लेकिन अगर मैं अलग हट के सोचूँ तो 41 से लेकर के 47 तक लगातार आपके हाथ में ऑफशूट हैं, यानी ब्रांचेस निकल रहे हैं। 51.5 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 51.5 में और 51 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। फिफ्टी 55 के आसपास से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी बहुत जनरेट होते दिख रही है, जिसके बाद आप अपने हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सोचने लगे मीन्स इन द गुड सेंस, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप अभी से अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक हो जाइए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करना है, ये आपको रेमेडीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे मांग लेना है, और राहु के रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मांग लेना है, एंड आपको जुपिटर के भी रेमेडीज़ करने हैं। ये 3 रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपके हाथ में। आपको सफलता तो बहुत बड़ी मिलेगी, ऐसे बिज़नेस में भी आप बहुत सफल होंगे, लेकिन यदि आप जॉब में भी जाते, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी आपकी लग जाती। क्लास 1 ऑफिसर रैंक तक का गवर्नमेंट जॉब आपका लगने का चांस बनता है, यदि आप जाना चाहते हैं तो। ऐसे व्यापार के क्षेत्र में तो बहुत सफल होंगे आप। 20 ईयर से ज़्यादा का एनालिसिस नहीं करना है, और वैसे भी 55 के बाद से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, इसीलिए पहले आप रेमेडीज़ कीजिए, और जब आप 50 के हो जाएंगे तब आप एक बार फिर से एनालिसिस करवा लीजिएगा, चीज़ें बेहतर होती दिखेंगी, मैं आपको बता दूँगी। आपके पॉजिटिव ग्रह, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये आवश्यक है। आपके पॉजिटिव ग्रह आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वेनस और जुपिटर है। वेनस यानी शुक्र हो गया, और जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया। ये दोनों ग्रह का कॉम्बो बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, बहुत कम, रेयर होता है ये। और जिन लोगों के जीवन में ये कॉम्बो देखने को मिलता है, ऐसे लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अत्यधिक। यदि आप अपने लाइफ में, ये लाइफ वाला अपनी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ शब्द मैं बहुत बार बोल जाती हूँ, फिर मैं खुद भी इरिटेट हो जाती हूँ। वेनस और जुपिटर का कॉम्बो
रेयर देखने को मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है आपकी लाइफ में है, ये आपको बहुत सफल बनाएगा, अति सफल बनाएगा। यदि आप कहीं भी एक पॉइंट भी असफल होते हैं अपने जीवन में, एक तो परसेंटेज नहीं बन रहा है असफल होने का, यदि होते हैं अपनी गलती की वजह से, ब्रह्मांड ने आपको बहुत ख़ास बनाया है, उसका फ़ायदा उठाइए, इमोशन से बाहर निकलिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अगर हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, तो फिर आप इमोशनल बिल्कुल मत होइए, उस चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि वो चीज़ें परमानेंट नहीं है। अगर ब्रह्मांड ने आपको अच्छा बनाया है, अच्छा हाथ दिया है, अच्छे लसाइन दिए हैं, फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए। यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस वाले क्षेत्र में उतरते हैं, तो फिर होटल या रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ बिज़नेस कीजिए, बहुत सफल होंगे। पैसे के मामले में अति भाग्यशाली हैं आप, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। 6 और 3 ये जो अंक है, ये आपके लिए शुभ अंक है। 6-3 शुभ अंक होने का मतलब 6, 3, ऐसे नहीं, 3, 6, 12, 15, 21 एंड 24। 3, 6, 12, 15, 21 एंड 24 ये आपके लिए लकी नंबर्स हैं आपके। और ब्लू की सभी शेड, कोई भी शेड हो ब्लू का, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि मतलब डेली कुछ ना कुछ ब्लू कलर का आपके पास रहे। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। यदि आपको शेयर में या बिटकॉइन में पैसे लगाने हैं, जैसा कि आपने बताया है, आप प्लीज़ कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। अभी बिल्कुल मत करिए पैसे इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्टमेंट करने ही है तो एक काम करिए, 38 के बाद करिए, उसके बाद से आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा है। बट अभी यदि आप करते हैं, 38 अभी चल रहे हैं, रनिंग है, आप शायद एक बार मैं देख लेती हूँ, 38 के बाद कंप्लीट होने दीजिए। 38 प्लस हैं आप, ठीक है, 39 इन करने दीजिए। 39 के जब आप हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर, तब तक का सिर्फ कुछ मंथ का ही इंतज़ार आपको करना है। अब ऐसा नहीं कि सालों का इंतज़ार करना है, कुछ मंथ का वेट कीजिए, उसके बाद बिटकॉइन और शेयर मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं। फ़िलहाल अभी थोड़ा ब्रेक लीजिए, अभी संयम रखिए। बिज़नेस में आप अत्यधिक पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं तभी आपको ऐसे व्यापार में आप बहुत सफल होंगे, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी सफलता जुड़ी हुई है, आपके हाथ में भी आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। अभी मैंने देखा कि आप बिज़नेस से बिलोंग करते हैं, बहुत सफल होंगे आप। बट एक काम करिए, आपको जैसा भी बिज़नेस इनिशिएट करना है, कुछ मंथ वेट कर लीजिए, मार्च के बाद से इनिशिएट कीजिए, यानी 2023 से यदि आप इनिशिएट करते हैं, बहुत सफल होंगे। अभी भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगाइएगा, थोड़ा संयम रखते हुए इन्वेस्ट कीजिए। मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, ये 39 ही बता रहा है। सिक्स मंथ का डिफरेंस अगर हम लेकर के भी चलते हैं, तो 6 माह यानी हो गया नवंबर में हो गया, दिसंबर, अक्टूबर में कर सकते हैं आप। 6 माह का डिफरेंस हम लोग लेके चलते हैं, अक्टूबर में कीजिए। ऐसे मैं शेयर मार्केट और बिटकॉइन वगैरह के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मुझे यकीन नहीं है इन चीज़ों पर। बिज़नेस में आप जितना पैसे लगा सकते हैं लगाइए, शेयर मार्केट में ऐसे साइन है आपके हाथ में, बट मैं इन चीज़ों के बारे में कभी भी आपको सलाह नहीं देना चाहूँगी। अत्यधिक अमाउंट कभी भी किसी भी चीज़ में मत लगाइएगा, उतना ही लगाइएगा। यदि डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो बहुत बढ़िया। बिज़नेस आप इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस में आप पैसे लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिटेबल रहेगा। अब नुकसान नहीं है, क्योंकि 38 प्लस होने जा रहे हैं आप, नुकसान नहीं है, इसीलिए आप बिज़नेस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट और बिटकॉइन वाले सवाल से मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये एक तरह से रिस्क बहुत ज़्यादा लेना हो गया, इतना ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। बिज़नेस में दिमाग लगाइए, जितना आप बिज़नेस में व्यापार के माध्यम से पैसे बहुत कमाएंगे आप, क्या आवश्यकता है बिटकॉइन और शेयर मार्केट के पीछे भागने की। पहले बिज़नेस के माध्यम से इतने पैसे कमा लीजिए कि यदि कुछ पैसे आप लगाएं और मुनाफा ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है,
इतने पैसे पहले बना लीजिए। नेक्स्ट ईयर आप मार्च के बाद बिटकॉइन में पैसे लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। एंड आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक तो जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है और आपकी मैरिज लाइन नीचे की तरफ मूव होते हुए दिख रही है। लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, इस वजह से मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। एंड आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।